तो मंत्र बोलते हैं तो उससे एक चारों ओर सात्विक ऊर्जा तैयार होती है। दूसरा है हवन करते हैं तो गैसेज निकलती है जिसमें ऑक्सीजन है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड गैसेज निकलती है। अलग अलग और अरोमा परफराल जैसे निकलते हैं, जो चंदन है उसमें परफराल पाए जाते हैं जिसके कारण से ठंडक लगता है। तो हवन से वो जो है वेपराइजेशन से वो हमको मिलती है अरोमा जो है। तो ऐसे बहुत सारे गैसेज निकलती है। तीसरा है पार्टिकल। दो प्रकार के आयन होते हैं, आप सभी जो साइंस के है वो पता है। एक है एन आयन, दूसरा है कैट आयन, ऋण आवेशित कण, और दूसरा है धन आवेशित कण। तो धन आवेशित कण जिसको कैटायन बोलते हैं वो कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर अत्यधिक पॉल्यूशन है, जनसंख्या है, व्हीकल्स इत्यादि हैं, वहाँ पर ये आयन पाया जाता है। और ये जब हमारे संपर्क में इनहेल करते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं, जो आप सुने होंगे PM10, PM2.5, PM1, है ना। माइक्रोमीटर में इसको मापा जाता है। इतने सूक्ष्म जो हवा में घुलकर हमारे लंग से होते हुए ब्लड में पहुंच जाता है, फिर वो अलग अलग जेनेटिक, क्रिटिकल, क्रोनिक डिजीज़ के रूप में वो भरते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो बढ़ते जाते हैं। तो ये जब पार्टिकल जाते हैं कैट आयन, तो हमारे शरीर में जो सीरोटोनिन की मात्रा है, ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा है, वो घट जाती है। घटते ही फिर हम बीमार होने लगते हैं। आप देखते ही ऐसे पॉल्यूशन जगह में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्थिति घटती जाती है, स्वास्थ्य गिरने लगता है। तो ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा घट जाती है जिसके कारण से फिर हम बीमार होने लगते हैं। इसी की अपेक्षा जहाँ पेड़ पौधे, जंगल इत्यादि, पर्वत है, ऐसे स्थानों में जाते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, तो एन आयन जो ऋण आवेशित कण वो पाया जाता है। उसके संपर्क में आते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बनने लगता है, सुधरने लगता है। तो वही पार्टिकल जब हम हवन करते हैं तो उससे भी ये उत्सर्जित होता है, निकलता है। तो जंगलों का लाभ, पेड़ पौधों का लाभ, आप पहाड़ों का जो लाभ है, पर्वतों का, वो आप घर बैठे हवन करके भी ले सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें मैंने क्या बताई? पहला ऊर्जा निकलती है, दूसरा गैस, और तीसरा है पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? कौन सा पार्टिकल हवन करते हैं तो एन आयन, है ना। कैट आयन तो जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ होता है, तो एन आयन पार्टिकल निकलता है। तो ये इस हवन में होता है। फिर सामग्री जो बनाते हैं उसमें 4 प्रकार के गुण धर्म वाली हम औषधि लेते हैं। पहला है सुगंध, दूसरा है मिष्ट, तीसरा है रोगनाशक, चौथा है मिष्ट। तो सुगंध, मिष्ट पुष्टिवर्धक है, रोगनाशक 4 जिसमें हवि, ऐसे दिव्य तेज पुंज को कहते अग्निहोत्र जिसे कवि। तो आप लिख सकते हैं पुष्टिवर्धक, रोगनाशक, सुगंध और है मिष्ठान्न, मीठा। तो ये हवन करने के लिए ये औषधियों को मिलाकर आप सामग्री बना सकते हैं। तो जो पुष्टिवर्धक है जिसमें पुष्ट जैसे घी है, अक्षत खड़ी चावल है, जितने भी पुष्टिवर्धक है, बादाम है, अखरोट है, जौ है, काले तिल है, तो ये सब, अश्वगंधा, शतावर है, तो ये सब पुष्टिवर्धक है। फिर सुगंध में आपके गुग्गल है, लोहबान है, जटामासी, जावित्री है, लौंग इलायची है, गुलाब फूल है, चंदन है, जटामासी है, सब सुगंध कारक होते हैं। अगर है, तगर है, अगरबत्ती जिससे प्रारंभ हुई, जब बनाए तो किससे बनी? अगर की लकड़ी। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो वहाँ पर सबसे अधिक अगर के पेड़ पाए जाते, इसी कारण से उसका नाम राजधानी का ही अगरतला कर दिए। तो अगरबत्ती जो प्रारंभ हुई थी इसी अगर लकड़ी से ही, फिर वो एक ब्रांड नाम ही बन गया, तो उसमें जो भी है। तो ये सब सुगंध कारक है। मिष्ठान्न में है मीठा, सभी जानते ही हैं, मिश्री है, शहद है, उसमें जो और क्या क्या है मीठा में, गुड़ है, शक्कर है, तो जितने भी
मीठा पदार्थ है। चौथा है पुष्टिवर्धक, इनसे बचे हुए जितने भी अन्य और औषधि हैं, तुलसी है, नीम है, गिलोय है, पिपली है, दारूचीनी, दालचीनी, निर्गुंडी, काकरा श्रृंगी, सोंठ पिपली, काली मिर्च, ये सब उसमें आ जाते हैं। जटामासी, मंजिष्ठा, माजू फल, ये सब उसके अंदर। तो अब इसके प्रतिशत क्या है, तो पुष्टिवर्धक और रोग नाशक जो है 35-35%, सुगंध जो है 20 और मिष्ट जो है 10। तो ऐसे 100% बना के आप सामग्री अच्छी से बना सकते हैं। अब हवन कुंड आप देखते हैं, ये ऐसा क्यों बनाया जाता है पिरामिड शेप में। तो प्राचीन काल में और अभी भी जो हवन कुंड है वो इस प्रकार से है ना, पिरामिड शेप, ज्यामिति आकार में। वो धीरे धीरे कालांतर में ऐसा हो गया, पलटकर मंदिर के रूप में, स्तूप के रूप में, गुंबद के रूप में। तो वेद में स्वयं मंत्र आता है हविर्धानम अग्निशालम, कि पहले हर घर में यज्ञशाला होती थी जब मंदिर नहीं होते थे। वो धीरे धीरे कालांतर में पूजा पद्धति और मनुष्य, क्योंकि विचार से ले तो समय के अनुसार बदलते गए, विचार के अनुसार, तो फिर वो धीरे धीरे उलटकर ऐसा हो गया। मंदिर अलग अलग जो सारे जो मतपंथ समुदाय के जो भी स्थान हैं, तो इसके पीछे यदि हम देखें ऐसा क्यों बनाया जाता है ज्यामिति आकार, तो जो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है ये स्थान जो है। जो प्राकृतिक ऊर्जा का है उसको, इसीलिए हवन के पास में बैठते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में जाते हैं ऐसे जो है जहाँ गुंबद नुमा है, तो एनर्जी को ये शक करके फिर हम जब उनके संपर्क में आते हैं तो हमारे ऊपर भी वो काम करती है एनर्जी, तो उससे भी हमारे मन, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये पिरामिड शेप में बनने का ये कारण है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, तो ये गोबर का हवन कुंड है, गोबर, और इसमें देवदार, दियार जिसको पहाड़ों में बोलते हैं, उसके बुरादा मिलाकर इसको पंच करके इस प्रकार से बनाया गया है। तो पोर्टेबल ये हवन कुंड है। इस प्रकार से 1 महीना प्रतिदिन यदि एक एक करते हैं हवन, तो उसके हिसाब से ये 30 इसमें डाले गए हैं। तो इस प्रकार से इसके पैकेजिंग है। तो अभी इसी से हम छोटा पोर्टेबल हवन कम समय में 5 से 10 मिनट में कैसे कर सकते हैं, पूरा लाभ ले सकते हैं, तो उसके बारे में। तो ये उसके स्टैंड है, ये सामने जो है इस प्रकार से ये यज्ञ वेदी, इसका नाम है गोमय हवन कुंड, ये है यज्ञ वेदी। तो इस आरती आप कर सकते हैं पकड़ के इस प्रकार से। तो ये इसमें बहुत सुंदर इसको बनाया गया है। तो छोटा सा इसमें कपूर है या जो घी मिश्रित बत्ती है बीच में रखकर उसको जलाते हैं। तो इसको अभी हम करेंगे। बड़ा हवन करना है, उसके लिए जो है तांबे का जो है हवन कुंड है, आचमन करने के लिए, घी रखने के लिए, तो पूरा एक सेटअप है। फिर रोग अनुसार अलग अलग सामग्रियां हैं, जिसमें है ये चर्मेष्टि, चर्म रोगों के लिए जो आपको सिद्धांत बताया गया, किसी भी औषधि को यदि हवा के रूप में लेते हैं तो किस प्रकार से फास्ट सर्विस हवा की है, तो उसी को हम हवन से हवा बना कर लेते हैं तो किस प्रकार से काम करती है। तो किसी भी प्रकार के शरीर में चर्म रोग हो, सोराइसिस, एक्जिमा, लेप्रोसी, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग जो है, डर्माटाइटिस इत्यादि जो भी है, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, फंगल इन्फेक्शन, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे स्टीम बॉक्स देखे हैं ना आप लोग, स्टीम लेते हैं, उसी बॉक्स में हम बिठाते हैं, 15 से आधा घंटा गाढ़ा धुआं बनाते हैं, इसके अंगारे में रख कर चर्मेष्टि हवन सामग्री और उसमें बिठाते हैं। तो जिनको सोराइसिस, एक्जिमा की समस्या थी कई सालों से, उनको हमने यहाँ 1-2 महीना रख कर 100% उनको क्योर करके भेजे। तो ऐसे ये
सामग्री है। और इसके रिसर्च पेपर भी पब्लिकेशन के लिए भेज चुके हैं कि किस प्रकार के जो ये माइक्रोफ्लोरा माइक्रोबियल पॉल्यूशन, जो कैंडिडा फंगस, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया न्यूमोनिया के, और जो स्यूडो वायरस जो कोरोना की डुप्लीकेट, तो इन तीनों प्रकार के जो माइक्रोबियल पॉल्यूशन जो माइक्रोफ्लोरा पॉल्यूशन है उस पर रिसर्च पेपर भेज चुके हैं। तो ये कुछ महीने में भी अभी पब्लिकेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चर्मेष्टि, वातेष्टि, वात संबंधी जितने भी शरीर में कहीं पर भी दर्द है, पेन है, ज्वाइंट पेन, साइटिका, सियाटिका, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क इत्यादि है, रोमेटाइड आर्थराइटिस इत्यादि है, तो उसके लिए गठिया है। तो वात संबंधी, तो इसमें हम हवन कराते हैं 7, 11 आहुति, 21 आहुति, उसमें 2, और बैठकर फिर उनको आधा घंटे 1 घंटा प्राणायाम कराते हैं। तो ये वातेष्टि। फिर मध्वेष्टि, शरीर किन्हीं को भी टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ उस प्रकार के हो, तो उसके लिए डायबिटीज़ के लिए मध्वेष्टि हवन सामग्री। कफेष्टि, श्वास संबंधी, सर्दी जुकाम का कोलो साइनस एलर्जी, फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस की समस्या है ना, टीबी हो जाते हैं, इन्फेक्शन, तो उसके लिए कफेष्टि। तो इसमें बैठकर हम प्राणायाम, जिनको गाड़ी आदि के धुएं से, पॉल्यूशन के धुएं से अस्थमा की समस्या हो गई थी, दमा, जो दम लेकर मानते थे, ऐसे को हमने इसके धुएं से ठीक किए और इसके भी पब्लिकेशन के लिए पेपर भेज चुके हैं। प्रारब्धेष्टि, कुछ ऐसी समस्या होती है जो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे इत्यादि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी समस्या है, लेकिन उसके जो कारण है वो पता नहीं चलता है, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध दोष। कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी काम करते हैं जो हमको प्रत्यक्ष ऐसे दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी जो समस्या है उसका जो समाधान है उसको इस हवन से, प्रारब्ध दोषों के समाधान के लिए ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री बनाई गई है। कर्कटेष्टि, कर्कट संस्कृत में कैंसर को बोलते हैं, अर्बुद भी कहा जाता है, कर्क भी कहा जाता है। तो शरीर में कहीं भी कैंसर, काट, ट्यूमर, सिस्ट है, तो उसके लिए इस सामग्री से हवन 11 से की आहुति कराते हैं सुबह शाम, और बैठकर उसमें प्राणायाम, उसकी धुनी करके, ऐसे कई लोगों को हमने हवन के माध्यम से, यज्ञपूर्वक योग के माध्यम से भी ठीक किए हैं। प्राणेष्टि, पूरा जो न्यूरो डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें एमएस है, एमएनडी है, एमडी है, तो ऐसी जो समस्या है पूरे जो है उसके लिए, पैरालिसिस है, लकवा मार देते हैं, कंपवात, पार्किंसन है, तो उसमें ये प्राणेष्टि हवन सामग्री का उपयोग लेते हैं। पित्तेष्टि, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, गैस की समस्या है, तो उसमें पित्तेष्टि हवन सामग्री, पित्त संबंधी कोई भी उसके कारण से चर्म रोग आदि भी होते हैं, सारे शरीर में जो गांठ है वो सब, तो उसके लिए पित्तेष्टि। हृदयेष्टि, हृदय संबंधी, हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन है, फिर ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसमें भी ये हृदयेष्टि सामग्री काम करती है। संततिष्टि, संतान, इनफर्टिलिटी, बंध्यत्व, किसी भी प्रकार से है, संतान नहीं होते हैं, तो उनकी जो कमी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उसको ठीक करने के लिए ये प्रोस्टेट की समस्या है, तो उसमें भी संततिष्टि हवन सामग्री से कराकर उसमें प्राणायाम कराते हैं। मेधेष्टि, मस्तिष्क संबंधी जितने भी विकार, डिसऑर्डर है, उसके लिए ये सारे जो आपको पता ही है, स्ट्रेस और डिप्रेशन, माइग्रेशन, अल्जाइमर, ओसीडी है, मिर्गी है, एपिलिप्सी है, उसमें है, एंजाइटी, फोबिया है, ऑटिज्म है, तो इस सभी प्रकार के। गूगल, जिसकी चर्चा मैंने की, तो ये गूगल, वात, पित्त, कफ तीनों को सम करने
वाला है ये। सैनिटाइज घर को करना है, स्टरलाइज करना है, उसके लिए गूगल विशेष है। यक्ष्मा रोगों में, टीबी रोगों में, दिव्यष्टि घर में और सुगंध फैलाना है तो उसके लिए ये दिव्यष्टि। इसमें बाकुची है, सुगंध कारक है, गूगल है, राल है, साल वृक्ष के जो गोंद आता है उसको राल कहा जाता है। तो ये सब इसमें मिले हुए सुगंध। भीमसेनी कपूर, इसको खाते भी हैं, बवासीर में देते हैं केले के साथ, तो बवासीर में विशेष लाभ मिलता है जो पाइल्स है। तो ऐसे खा भी सकते हैं, छोटा चने के बराबर इसको खिलाते भी हैं। हवन में भी डालते हैं, जिनको श्वास की समस्या, मस्तिष्क, उसके लिए ये विशेष है। तो भीमसेनी कपूर बनता कैसे है, जो सामान्य जो कपूर होता है उसी को उड़ाया जाता है, ओलेटाइल जो है उसके, तो ओलेटाइल के रूप में जो जमता है क्रिस्टल, वो ये भीमसेनी कपूर होता है। फिर ये गोमय समिधा, जो गायों के संरक्षण के लिए बातें उड़ती रहती है, गाय माता के रूप में। तो केवल दूध से तो संरक्षण होना नहीं है, उनके जो पंचगव्य है, तो गोबर से भी गोमय समिधा लकड़ी के रूप में हमारे साथ सीपीसीबी के भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं कि ये जो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं लकड़ी की जगह क्यों ना गोबर की बड़ी समिधा बना के उससे हवन करे तो पॉल्यूशन भी रुकेगा, कम होगा। उसमें सामग्री घी डाल के जो है ऐसे करके अंत्येष्टि संस्कार को भी अच्छा बना सकते हैं, गायों को भी संरक्षित कर सकते हैं। तो उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो छोटा पोर्टेबल हवन इस प्रकार से यज्ञ विधि, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय, केवल गायत्री मंत्र से भी आप जो है हवन कर सकते हैं। महामृत्युंजय दोनों को हम मिला के पूर्णाहुति के साथ 11 आहुति से इसको करते हैं। तो हवन करने से पहले इस प्रकार से आचमन पात्र रख लें, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, पूजा के लिए तो अलग से रखना ही चाहिए। एक कटोरी, उसमें गंगा जल, सामान्य आपके पास जो भी जल है, तो ऐसे गंगा जल लेके रख लेते हैं। इस गोबर के जो कुंड है इसको हम घी में डुबाकर रख लेते हैं। इसी प्रकार सारे जितने पूरे 30 हवन कुंड है उसको हम ऐसे ही रख लेते हैं कि बार बार उसको डुबाना ना पड़े। तो फिर उसके बाद घी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और करना भी है तो उसमें एक व्यक्ति जो है घर में जो भी सदस्य है तो घी और दूसरे जो है सामग्री की आहुति दे सकते हैं, नहीं तो केवल इसको डुबा कर रख लेते हैं, फिर हम केवल सामग्री की आहुति देते हैं। तो ऐसा करते हैं। तो सारे को घी में ऐसे डुबा कर पूरा पैक कर कर वापस रख दिए, फिर हर दिन यहाँ से एक एक निकालते हैं। तो ऐसे इसको पूरे घी से भिगो कर रख लिए। एक कपूर या बत्ती इसके बीच खाने में ऐसे रख देते हैं। मंत्र बोलते हुए गायत्री मंत्र के जो भाग है, प्रारंभ में 3 चरण में मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुवः है पहला चरण है, दूसरा है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा चरण है धियो यो न प्रचोदयात्। तो पहला जो चरण है, भू का अर्थ है भूलोक, पृथ्वी लोक, भुआ अंतरिक्ष और स्व द्योलोक, तीनों लोकों के जो स्वामी ईश्वर हैं उनको स्मरण करते हुए ऐसे दीपक हम जलाते हैं। तो आइए सभी बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः। बस जी, हो गया। तो इसको ऐसे रख लेते हैं। अब ये जब तक प्रज्वलित हो तब तक हम आचमन अंग स्पर्श करते हैं, क्योंकि यज्ञ एक मंदिर है, एक तीर्थ स्थल है। जैसे हम मंदिरों में, अन्य स्थलों में, अपने पूजा पाठ के स्थलों में जाते हैं तो अपने आप को पवित्र कर कर जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, धवल वस्त्र धारण करके जाते हैं। तो वैसे ही इस यज्ञ रूपी मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम आचमन और अंग स्पर्श करते हैं। तो आचमन 3 बार करते हैं।
जल उतना ही लेते हैं जितना कंठ तक जाए, और आचमन का अर्थ होता है कंठ शुद्धिकरणम आचमनम। तो हम कंठ शुद्ध करने के लिए आचमन करते हैं। तो 3 बार करते हैं। जल से क्यों करते हैं? क्योंकि जल शुद्धि का हेतु है। अद्विगातानि शुद्ध्यन्ति। प्यास किससे बुझाते हैं? वस्त्र आदि किससे धोते हैं? शरीर जल से। तो सभी प्रकार से जल शुद्धि का हेतु, इसीलिए जल लेते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पुनः ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अंतिम ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीश्रयताम स्वाहा। 3 आचमन किए। हाथ धोकर पात्र कटोरी उसमें छोड़ देते हैं। बाएं हाथ में लेते हैं, अंग स्पर्श करेंगे। अंग स्पर्श इस भावना के साथ। मुख के 2 काम हैं, एक बोलना और दूसरा है चबाना। तो बोल इसलिए पाते हैं क्योंकि दांत है, तो दांत बने रहे तो आंत ठीक रहेगी, है ना। तो हम बोलते रहे, चबाते रहे। तो इस भावना के साथ हम इसीलिए 2 बार करते हैं। मुख के 2 काम इसलिए 2 बार करते हैं, पहले दाई फिर बाई। तो मुख से बोल पाए, नासिका से सूंघ पाए, आँखों से देख पाए, कानों से श्रवण कर पाए, हाथ पैरों से चल पाए, कर पाए, मन से विचार कर पाए, तो संपूर्ण देह कलेवर गाता तनु शरीर स्वस्थ हो, दीर्घायुष्य को प्राप्त करें। आइए सभी आप इस प्रकार से भावना बना सकते हैं अपने हाथ ऐसे रख कर, तो इसका लाभ आपको भी मिलेगा। ओम वाग्मास्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे फलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मा ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। तो ऐसे अपने आप को मार्जन किए, पवित्रीकरण किए। अग्नि जब ऐसे प्रज्वलित हो जाए तो फिर हवन सामग्री रोग अनुसार आप ले सकते हैं। सामान्य अपनी जो है दिव्य हवन सामग्री है या आस्थावन सामग्री है, जो भी उपलब्ध हो, शुद्धता जिसमें हो, ऐसे सामग्री लेके गायत्री मंत्र महामृत्युंजय के साथ इस हवन को हम पूर्ण करके फिर उसमें बैठ के श्वास प्रश्वास प्राणायाम करके हम कैसे लाभ लें, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आइए गायत्री मंत्र 4 आहुति, फिर महामृत्युंजय से, फिर 3 आहुति पूर्ण आहुति के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम। आप सभी बोलेंगे ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ऐसे 3 बार आहुति समर्पित करते हैं। ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।